गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और जैसे देखो भाई, पाँच बज चुके हैं और मैं उठी थी 4:30 बजे, 4:33 पे। और अब 5 बज गए। मुझे अपना ऊपर वाला काम करते करते मैंने अंदर वाला साफ़ किया, अच्छे से टेबल वगैरह साफ़ करनी थी वो करी। और यहाँ से दौड़ना था, यहाँ से, क्योंकि एसी मैं बंद कर देती हूँ इस टाइम। सुबह उठ के एग्जॉस्ट फैन चला देती हूँ। उससे क्या होता है, जो बाहर की नेचुरल ठंडी हवा है ना, वो अंदर चली जाती है। एसी की तो हवा टेम्परेरी होती है। और अभी फिर ये धो देती हूँ, क्योंकि फिर एग्जॉस्ट फैन बाहर की धूल मिट्टी अंदर खींचता है ना, तो ये मतलब दरवाजे के आगे आगे साफ़ रहता है। और ज़्यादा तो मैंने नहीं धोया, एक गेहूँ पड़ी थी वहाँ पे, आपने देखी होगी सूखने के लिए, तो बस मैंने इधर से इधर ऐसे ही धोया है, पूरा नहीं धोया है, इतना नहीं होता। हाँ बस ये थोड़ा, अभी थोड़ा, जब तक ये धूल मिट्टी नहीं दबती तब तक ये दरवाजे के सामने पानी मारना ही पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो ऑप्शन। और बाकी काम, बच्चों की है छुट्टी। और ये मैटर बिछाने अभी मुझे, ये मैटर मैंने मंजे के ऊपर इसलिए रख दिए थे क्योंकि नीचे पानी मारना था, और तभी मैं पोछा लगा के हटी थी तो अंदर गीला था। तो अब मैं इनको झाड़ झाड़ के इनको अंदर बिछा देती हूँ। ये पड़े हैं कपड़े मेरे पीछे, बाल्टी के अंदर डाल के लेके जाऊँगी और मशीन लगाऊँगी, और फिर वही चाय वगैरह समथिंग एंड ऑल। तो व्लॉग शुरू हो चुका है, तो बने रहिए, है ना। देखो, तो जी ये रसोई और आंगन देखा आपने, मैंने साफ कर दिया। अब मैं पोछा लगा देती हूँ। देखो सूरज हल्का हल्का कितना प्यारा लग रहा है ना। और वो दूर ना पानी आ गया खेतों में। सब धीरे 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 सब सेट हो जाएगा। और ये देखो,
यहाँ दाने पड़े थे ना, कल गेहूँ पड़ी थी, ये उनको खाने आ रही है। मज़े से लगे है टुक 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 टुक। और मंदिर की प्रोग्रेस देखो, यहाँ तक पहुँच गया। और मैं लेके आई हूँ मेरी चाय, बच्चों के लिए पानी। आज मैंने दिल पे पत्थर रख के ये डिसीज़न लिया कि पहले मैं बैठ के चाय पीऊँगी और फिर काम करूँगी। आपको पता है ना, मुझे ये रहता है पहले काम 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 काम। पहले मेरी ये सिचुएशन थी, मैं चाय भी नहीं पीती थी। 4 बजे उठ जाती थी, 4:30 ऐसे उठती थी और जाके फिर चाय खाना खाती थी। कभी 8 बजे और कभी 10 बजे, कभी कभी तो स्किप कर देती थी, दोपहर और सुबह का मिक्स कर देती थी। पर फिर जो मैं बीमार हुई ना, बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि जो पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री थे, एक्स प्रकाश सिंह बादल, आई थिंक बादल जी, तो उनकी डेथ हो गई है। रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो उसी के ओकेजन तो क्या मतलब उसी के रिगार्डिंग बच्चों की छुट्टी है। और तो बस अब पीऊँगी चाय, बच्चों को पानी दे के जाऊँगी। आज ही जैसे तैसे जैसे भी नहाएंगे, खुद नहा लेंगे। और फिर आज मैं पहले झाड़ू पोछा कर दूँगी। और आज मैं आपको दिखाऊँगी कि गर्मियों का मेरा हेयर केयर रूटीन क्या रहता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको एक गुड न्यूज़ दूँ कि ये देखे थे, ऐसे उठा नहीं है ना, मैंने बोला गुड मॉर्निंग, नो रिप्लाई। टुडे इज योर हॉलीडे। अरे मैसेज मिला है मुझे, आज हॉलीडे है। गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। ये देखो बंदर, ये बंदर। ये सुबह मैंने बर्तन कर दिए थे, बट उसके बाद ये हो गए, और इंक्लूडिंग दिस। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, बट काम अपना कंप्लीट कर लिया है। और पूजा पाठ का भी मेरा काम हो चुका है। मैं बोल रही थी कि पूजा पाठ का मेरा काम हो चुका है, और कपड़े वगैरह सब कुछ हो गया। बस ये कुछ इक्का दुक्का ये बर्तन रह गए, ये मैंने कर दिए। और अब मैं खाऊंगी खाना, अब मुझे भूख लगी है। और आज बनाऊंगी मैं कुछ चटपटा, बताती हूँ आपको। जब भी आप कोई पौधा लगाते हो, चाहे वो कितना ही नॉर्मल क्यों ना हो, जब वो उगता है और उसके ऊपर फूल या फल जो भी आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो मुझे भी यही खुशी होती है जब एक सिंगल फ्लावर को देख के भी, वही मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं अपना हेयर केयर रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ गर्मियों का। मैं अब जैसे गर्मी आ गई तो मंथ में 1 या 2 बार जैसे ऐसे दही से मालिश करूँगी अपने बालों की, रूट्स के अंदर अच्छे से इसको मालिश करती हूँ मैं इसकी। और हर एक मतलब चाहती हूँ कि हर एक बाल तक दही पहुँचे, तो बहुत ही भर भर के दही मैंने 1 कटोरी ऐसे लगाई है। आपको लग रहा है कि थोड़ी लगाई है, बट 1 कटोरी मैंने दही की लगा ली है। और अब इसको छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ धनिया, जो नीचे एक पौधा था ना धनिए का, वो पर ये शायद भैंस ने ना उखाड़ दिया, अभी सूख गया है और मुझे बहुत बुरा लगा। और आ गई हूँ तो मैं किचन में जो मैंने कल पुदीने की पत्तियाँ तोड़ी थी, तो वो पुदीने की पत्तियाँ और कुछ हरी मिर्च और जो धनिया भी लेके आई हूँ, वो मैंने नमक पानी से वॉश किया, क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न है धनिए का, तो उसके ऊपर कीट वगैरह छोटे छोटे होते हैं, तो नमक पानी से धोए। और नींबू मेरे पास नहीं था, तो ये कच्चा किन्नू पड़ा था, खेत से आया हुआ था, तो ये मैंने खटाई के लिए डाल लिया। बट इससे इनफ खटाई तो नहीं आई, तो मुझे ये चटनी है जो इमली की,
वो डालनी पड़ी थोड़ी। और आप पानी इतना मत डालना मिक्सर में, क्योंकि मेरा मग छोटा है तो मैंने बाद में पानी निकाल दिया था। और फिर इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला और फिर इसे मिक्सी में चला लिया। और जो इसका ये पेस्ट बना है तो ये ऐसा है। और पुदीने की क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि मुझे पुदीने का फ्लेवर अच्छा लगता है। और अच्छे से इसको छान लेंगे और जो वेस्ट बचा है वो पेड़ पौधों में डाल देंगे, खाद का काम करेगा। और अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको लगे तो ये डाल लीजिएगा, नमक मिर्च। और ये मैंने डाला भुने जीरे का पाउडर और ये चाट मसाला, क्योंकि खटाई के ऑप्शनल मेरे पास कम थे। अगर आपके पास हो तो आप इमली का खट्टा डाल सकते हो या फिर आप नींबू ऐड कर सकते हो और बूंदी आप डाल सकते हो। बट जो मेरे पास होता है मैं वही मतलब उसी से चीज़ें बनाती हूँ। मैं वेट नहीं करती कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट लगा मैं वैसे डालती गई। और ठंडा पानी डाल लिया। और ये गोलगप्पे मैंने बना लिए थे पहले ही, तो तैयार है मेरे गोलगप्पे की रेडी। और ये आ गई है मेरे ग्राहक पहले रेडी लगाने के बाद। तो ये दोनों बस चल रहा है इनका, जो भी ये कर रहे हैं, कभी हेलो कभी हाय बोल रहे हैं। और बस मैंने पहले इनको खिलाए गोलगप्पे। मैंने इनको कटोरी दे के ऐसे खड़ा दिया जैसे मैं वो फील लेना चाहती थी गोलगप्पे वाले की। तो मैंने इनको कटोरी लेके खड़ा दिया और ये खाते जा रहे हैं। हाँ, इनको थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा लगी क्योंकि बच्चे हैं, बट मुझे ठीक लगी। मैं थोड़ी मिर्ची तेज़ भी खाती हूँ। बट बाद में मैंने इनको एक एक गोलगप्पा शक्कर डाल के दे दिया था, तो सेट हो गया था इनका काम भी। तो अच्छे बने थे। और जो गोलगप्पे जैसे कैसे बनाए हैं मैंने, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने पहले बना के दिखाए हैं, इसलिए मैंने अभी नहीं दिखाए। तो और मैं यहाँ इनसे पैसे मांग रही हूँ, पैसे दो, तुमने गोलगप्पे खाए हैं। और फिर हमको बोल देते हैं सारा दिन करते क्या हो, है ना। यह ज़िंदगी है हमारी। और बस अब उसके बाद फिर मैंने कपड़ों पे प्रेस की, और जिन कपड़ों पे प्रेस की थी अब मैं उनको रख रही हूँ, नीचे वाले रख दिए। और ये बच्चों की यूनिफॉर्म है। और जो इस बेड की मैंने बेडशीट चेंज करी थी आज, ये देखो, ये बेडशीट ये वाली थी ना पहले, ये चेंज कर दी और ये धो दी। और इसको अब मैं रख देती हूँ अलमारी में वो शैम्पू से। ऐसे आपको हेयर वॉश करना है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी है। और अगर आप क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, कंडीशनर, अगर आप कोई कंडीशनर यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही में इतना प्रोटीन और ऑयल, लैक्टिक एसिड समथिंग इतना कुछ होता है ना, तो आपको कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये अंडे के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ अंडे में प्रोटीन होता है, तो जी आप दही भी यूज़ कर सकते हो। क्यों किसी के बच्चे को सिर पे लगा रहे हो, है ना। तो का शैम्पू जस्ट हेयर वॉश मैंने कर लिया है, एज यू कैन सी। थोड़ा सा पानी सुखा के मुझे अब बस फिर मैं कंघी करूँगी। और फिर मैंने कंघी भी कर ली, हेयर वॉश को तो आपको बता दिया था मैंने कर लिया है, और कंघी भी मैंने कर लिया। और सच में ये देखो, मतलब जैसे हम सीरम या मॉइस्चराइज, ये क्या होता है, मॉइस्चराइज स्किन पे होता है कंडीशनर लगाते हैं ना, जैसे वैसे हमारे ऐसे देखो, कोई ऐसे नहीं, इतने इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। और रखी उंगली फंस रही है, देखो, और देखो कोई हेयर फॉल भी नहीं है मेरे हाथों में, है ना, देखो। तो ये था दही वाला न्यूरिशमेंट और प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर, है ना। यहाँ पे खिड़की है मेरे कमरे में, तो सामने सनलाइट मतलब अच्छी आती है, तो वीडियो अच्छी बनती है। यहाँ सामने खिड़की है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, यहाँ कैमरा रखा जाता है और मैं यहाँ टेबल पे बैठ जाती हूँ। मैं बहुत सारी रील्स भी यहीं पे बनाती हूँ बैठ के, और फ्रंट लगाएगी वाला। गोल्ड 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 बप्पी ले रही हूँ मैं जब आई। हाँ जी, तो मेरे बाल सूख चुके हैं। तब सोचोगे आपने कि गिल्ले थे तब बाल दिखाई नहीं, देखो तो शाइनिंग और बाउंसी, देखो मेरे बाल कितने हो गए हैं, ये देखो, दिस इज टू बाउंसी ना, ऐसे नहीं है। और ये देखो सेम वही प्रोसेस है। और शाइनिंग देखो ना, मतलब कितनी आ गई है शाइनिंग बालों में।
तो ये है दही की पावर। और ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने तेल नहीं लगाया है ना, क्योंकि जो चमक है ना बालों की वो दही से ही आ गई है। ये देखो, ये मलाई है जो मैं डेली सुबह उतारती हूँ दूध से, और ये मैं इसमें डाल दूँगी और सुबह इससे इतना मक्खन निकलेगा, मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये नहीं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ। सब्ज़ी मैंने बना दी है, ये यम्मी छोले, ये दूध दादी जी का, आटा गूँथ दिया है, बर्तन भी कर दिए। अब मैं पकाऊँगी रोटियाँ और दूध जमा दिया। रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि ऐसी बहुत बार कर चुकी हूँ, और पतिदेव अभी तक सो रहे हैं, मैंने उनको उठाया, उठे नहीं। देखो और आज दिए पक्ष लगा रहा है। ये नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, पर सुबह और शाम बजरंगबली का दिया अब पक्षित लगाएगा, मैं यही कोशिश करूँगी। बन जाती है ना एक अच्छी, तो ठीक है। अगर बच्चों को अभी से इन चीज़ों में इंक्लूड करेंगे तभी उन्हें हमारे सनातन के बारे में पता चलेगा, तभी मतलब थोड़ी भक्ति भावना सब ये आएगा, है ना। इनसे दूर रखा गया ठीक है ना।